आप सब जानते हैं, जैसे आप मीडिया में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। और जब हम रास्ते में थे और कुछ लोगों के फ़ोन हमें आए, क्या ऐसे करके, तो एक ही बात, परमेश्वर की दया। और पूरे रास्ते हमें बहुत ही पेन हमने महसूस किया। और हमें प्रभु ऐसा कोई मतलब कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और अपोस्टल जी और हम लोग सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज़, ऐसा लग रहा था कोई अपना सा है, कोई अपना है हार्ट में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं हैं। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने। हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें हृदय में डाली। क्योंकि जब हम, अंत का समय है और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये होगा, हम किसी के न्यायी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। और जितनी भी हिंदुस्तान में, जितनों को आप जानते हैं, जितनों को नहीं जानते नहीं थी, जितनों को जानते हैं, कम से कम उतने लोगों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो हमें सबको सचमुच उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके बच्चे बराबर होते हैं, है ना। जब आप किसी के बच्चे को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता, तो कैसे आप अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो। तो मेरा हार्ट बहुत सब अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जब कोई भाई बहन पीड़ा में आता है, मैं वैसे भी अपनी चर्च में भी बोलती हूँ कि आप खुश हो, आनंदित रहो, पर हर दुख में, पेन में हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। और ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं। तो आज अगर किसी प्रभु के दास पे कोई भी, किसी भी तरह का कोई दुख आया है, हम उनकी सेवकाई के, उनके परिवार के साथ, दिल से उनके साथ हैं। हालेलुया। हम दिल से उनके साथ हैं। और हमारी आज से, आपको पता है 40 दिन का उपवास चल रहा है, तो आपने सबने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई और खासकर उनके परिवार के लिए। और जो सत्य है वो सबके सामने आए। हालेलुया। जो सच है वो सबके सामने आए। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, समझ रहे। झूठ ज्यादा देर नहीं, बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है, पर सत्य सदा बना रहता है, और सत्य बना रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। सारी बुराई नहीं होती, किसी की बुराइयों को नहीं। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसके अच्छे कामों को देखेंगे, और हमें उन्हें ही देखकर प्यार करना है। लॉर्ड, जिस प्रकार से आपने अभी प्रभु के दासी मित्तल को सुना कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, सचमुच मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अगर इस शरीर में एक भी अंग को दर्द होता है, चाहे आंख हो, हाथ हो, पैर हो, तो पूरे शरीर को दर्द होता है। उसी प्रकार से हम और आप भी मसीह में सब एक हैं। हम सब अलग अलग देह में जरूर हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा हम सब का पिता एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप
प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए हमें लगातार प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हर एक बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हटा सकता है। हम जानते हैं दोस्तों, सदरक बेशक अबेदनगो के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से आग की भट्टी में उसे डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे निकाला। पतरस भी जेल की बंदी गृह में था, लेकिन परमेश्वर ने उसे निकाला। ये कब हुआ दोस्तों? जब पूरे कलीसिया ग्लव लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसी प्रकार से आज हमें ये चाहिए दोस्तों कि हम भी प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु मसीह का बेटा है। और बताना चाहूंगा, हम सब एक देह हैं, और जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक शरीर के कोई एक भाग को, एक अंग को दर्द होता है तो पूरा शरीर उस दर्द को फील करता है, उसी प्रकार से आज हमें, हालांकि वो मुसीबत उसके ऊपर है, लेकिन आज हमें उस प्रभु के दास के लिए हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।